हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एचपीएलसी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। और वो पार्ट है एचपीएलसी पंप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचपीएलसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होता है एचपीएलसी पंप, एचपीएलसी कॉलम और एचपीएलसी डिटेक्टर। तो एचपीएलसी पंप एचपीएलसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एचपीएलसी के अंदर पंप क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो जो होगा वो एचपीएलसी के टाइप्स के बारे में होगा कि एचपीएलसी पंप्स के कितने टाइप होते हैं और उनकी वर्किंग कैसे होती है और वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं कि एचपीएलसी के अंदर प्रेजेंट पंप्स के कितने टाइप्स होते हैं। बट उससे पहले, समझने से पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि पंप का रोल क्या होता है। देखिए, पंप का रोल बिल्कुल सीधा है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम जनरल लाइफ में जो पंप यूज करते हैं वो क्या होता है, फ्लो के लिए। कि यहां पर जो पंप होता है एचपीएलसी का, वो मोबाइल फेज के फ्लो को कंट्रोल करता है और सिस्टमेटिक बनाता है। अगर मोबाइल फेज जो एचपीएलसी का जो पंप होता है, अगर वो सिस्टमेटिकली वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, उससे आरटी वेरिएशन हो सकती है, या हमारी पीक जो हो सकती है वो उसके अंदर टेलिंग आ सकती है, वो बिल्कुल शार्प पीक नहीं आ सकती है। तो पंप का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एचपीएलसी के अंदर। तो यहां पर अगर एक आइडियल पंप अगर हम चूज करें तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, पहले हमको वो देखना है। तो अगर हम कोई भी आइडियल पंप चूज करते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि जो एचपीएलसी का जो प्रेशर जो रेट होता है वो होता है 6000 पीसीआई। तो 6000 पीसीआई तक वो जो भी पंप हम सिलेक्ट करें उसका प्रेशर रेंज 6000 पीसीआई तक पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो फ्लो रेट होता है एचपीएलसी का वो 0.1 ml पर मिनट से लेकर 10 ml पर मिनट तक जा सकता है। तो जो आइडियल पंप जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसका भी फ्लो रेट जो होगा वो 0.1 ml पर मिनट से लेकर 10 ml पर मिनट तक जाना चाहिए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट का मतलब ये होना चाहिए कि हमारा पंप एक ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे। इसीलिए अधिकतर जो अभी जो पंप जो यूज किए जाते हैं बेसिकली वो स्टील के बने हुए होते हैं, क्योंकि स्टील जो होता है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। कि आपने जो भी मोबाइल फेस यूज करी या जो कोई भी आपने सैंपल यूज लगा रहे हैं तो वो आपके पंप के साथ रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी पंप होगा वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। और सबसे चौथी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपको पता है कि ग्रेडियंट के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग मोबाइल फेस को अलग अलग बॉटल्स के अंदर रखते हैं, फिर उसका रेशो सेट करते हैं और रेशो के हिसाब से फिर रिजर्वायर जो होता है वो उस मोबाइल फेस को उस रेशो के हिसाब से डिगेसर के थ्रू मिक्स करता है और पंप जो होता है उसको फिर फ्लो करता है। तो पंप, आइडियल पंप ऐसा पंप होना चाहिए कि उसका जो आपका जो डिगेसर है जो उस रेशो के हिसाब से मोबाइल फेस को ले रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, तो उसके साथ उसका जो एक तरह से बैलेंस है वो बना हुआ होना चाहिए, वो एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कि इधर से आपने मोबाइल फेस को डिगेसर के अंदर पूरा डिसॉल्व करा और फिर मिक्स करके उसने उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ, जो आपने प्रेशर सेट करा हुआ है या जो आइडियल प्रेशर होना चाहिए उसी प्रेशर पे वो यहाँ पर मिक्सिंग भी होती रहे और वो आइडियल प्रेशर के साथ आपके मोबाइल फेस को फ्लो भी करता रहे। तो ये एक आइडियल पंप की निशानी होती है कि वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, एक पर्टिकुलर वे में उसको फ्लो को जो फ्लो होता है मोबाइल फेस का वो सिस्टमेटिक वे में चलता है, साइमल्टेनियस चलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुक रुक के चले। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्राफ आएगा ना उसमें जो लाइन जाएगी, बेस लाइन जो आएगी ना वो बिल्कुल भी सीधी ना आके ऐसे जिगजैग जिगजैग आएगी। इसलिए पंप बिल्कुल साइमल्टेनियसली और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि पहले प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या प्रेशर में ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे होगा ये कि आपकी बेस लाइन में प्रॉब्लम आएगी, यहां तक कि आपकी पीक में ही प्रॉब्लम आएगी। एक तो सीधी सी बात है कि वो एचपीएलसी कहने मतलब है कि ऑपरेशन लायक है ही नहीं, उसमें आप काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये एक आइडियल केसेस है कि आइडियल पंप की क्या क्या निशानी होती है। अगर कोई भी पंप इन सभी चीजों में फुलफिल कर रहा है और वो इन सभी चीजों में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सिस्टमेटिकली वर्क कर रहा है और प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है, तो वो पंप हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पंप के कितने टाइप होते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो पंप के 3 टाइप होते हैं और इसमें से 3 टाइप में हम समझते हैं कौन कौन से पंप है। सबसे पहला पंप है डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग पंप और तीसरा है न्यूमेटिक पंप। फिर से बोलता हूं, फर्स्ट पंप का नाम है डिस्प्लेसमेंट पंप, रेसिप्रोकेटिंग दूसरा है हमारा और तीसरा है न्यूमेटिक। तो इन 3 टाइप के मोटे मोटे तौर पे अगर बोला जाए तो ये 3 टाइप के पंप जो होते हैं वो एचपीएलसी के अंदर यूज करते हैं। साइड में मैं इनका भी पूरा क्लासिफिकेशन आपको सेंड कर देता हूं। तो अगर आपको पूरा डीपली समझना है इन पंप्स के बारे में तो साइड में मैंने यहाँ पर एक शेयर करी ये स्लाइड, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से पंप
आते हैं हम बारी बारी से समझेंगे और ये समझेंगे कि इनके अंदर क्या एडवांटेज है, कि क्या डिसएडवांटेज है और हमको क्यों ये पंप यूज करना चाहिए और क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे पहले पंप के बारे में और वो पंप है डिस्प्लेसमेंट पंप। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट पंप का है। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है और साथ ही साथ अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो मैं साइड में इसकी स्लाइड शेयर कर देता हूं, तो जिसको देख के आप इस पंप की डायग्राम सिस्टमेटिक वे में बना सकते हैं। तो समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पंप का वर्किंग कैसे होता है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पंप का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पंप का एक और नाम है और इस पंप को कहा जाता है स्क्रू ड्रिवन सिरिंज टाइप। स्क्रू ड्रिवन सिरिंज टाइप। तो चलिए समझते हैं इसकी वर्किंग और साथ में ये भी समझते हैं कि इसमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको इसको नाम में बताया कि इसके नाम में क्या है, स्क्रू ड्रिवन सिरिंज। मतलब इसमें स्क्रू जो इसमें जो आपको मोबाइल फेस होता है उसको जो प्रेशर प्रोवाइड कराया जाता है वो स्क्रू के थ्रू, जैसे स्क्रू घूमता है उस टाइप से इसमें प्रेशर इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्क्रू नुमा, ये एक तरह का पिस्टन की तरह काम करता है और ये आपके मोबाइल फेस को आगे की तरफ धक्का देके कॉलम तक पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल फेस रिजर्वेयर है जहां पर आपका मोबाइल फेस जो होता है वो इकट्ठा होता है और मोबाइल फेस इस स्क्रू से आगे की ओर जाके घूमता हुआ आगे की ओर प्रेशर के थ्रू जाता है। ये फास्ट रिफिल मोटर जो है वो कंटिन्यू आपके मोबाइल फेस को यहाँ पर फिलअप करती रहती है और ये स्क्रू के थ्रू उसको आगे की तरफ धक्का देता है। साथ ही साथ ये पिस्टन ड्रिवन मोटर जो आपको ऊपर की तरफ देख रही है ये स्क्रू को कंट्रोल करती है और उसको जो आपको मोबाइल फेस है उसको पंप करके या पिस्टन के थ्रू आपके कॉलम तक पहुंचाती है। तो ये तीन चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपका जो स्क्रू नुमा स्ट्रक्चर है यहाँ पर मोबाइल फेस कंटिन्यू बढ़ता जाता है और स्क्रू के थ्रू बार बार ये घूमता हुआ एक तरीके से प्रेशर से आपके जो मोबाइल फेस है उसको पंप करता है और ऊपर की तरफ ये जो पिस्टन ड्रिवन मोटर है ये एक तरीके से कंट्रोल का काम करती है, ये इसको स्क्रू को भी कंट्रोल कर रही है और आगे तक ये कॉलम को पहुंचाती है। दूसरी चीज देखें कि यहाँ पर आपको मैनुअल रिवाइंड दिख रहा है, तो ये मैनुअल रिवाइंड जो है देखें तो फास्ट रिलीफ मोटर को कंट्रोल करने के लिए मैनुअली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्राइव कंट्रोल भी है, तो ये स्क्रू के जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ड्राइव कंट्रोल का यूज करते हैं। तो ये दो प्लग नीचे की ओर दिए हुए हैं जिसको हमको मैनुअली घुमा के इन दोनों की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक पार्ट है। बट एक चीज इसके साथ है कि डिस्प्लेसमेंट पंप जो है वो बहुत ही कम यूज होते हैं। हम आगे चल के जो दूसरे पंप है उसके ऊपर जब बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग और प्न्यूमेटिक, वो जो पंप है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले पंप है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज है जिस वजह से ये पंप यूज नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका रिजर्वायर की साइज जो है वो काफी छोटी है, तो इसमें मुश्किल से 250 ml तक मोबाइल फेज ही आ पाता है, जिसकी वजह से बहुत ही सिलेक्टेड मोबाइल फेज ही इसके अंदर फिलअप हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप इसमें मोबाइल फेस में जब आप केमिकल्स चेंज करते हो तो ये कई बार इसमें जो एक स्पीड जो होती है उसमें काफी चेंज आता है, मतलब ये साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर पाता है। तो एक तो केमिकल का चेंज भी आ रहा है, साथ ही साथ इसके पास जो स्पेस है, जो रिजर्वायर है मोबाइल फेस का, वो काफी छोटा है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें बैक प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि स्क्रू जब आगे तक चला जाता है तो जो आपका जो मोबाइल फेस है वो बैक प्रेशर के थ्रू वापस पीछे की तरफ नहीं आता है, वो आगे की ओर ही जाता है। एक चीज और कि इसमें सॉल्वेंट की विस्कोसिटी का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये इसके एडवांटेज है। एक तो कि बैक प्रेशर की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, साथ ही साथ आपके सॉल्वेंट की विस्कोसिटी का इस पंप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं समझते हैं डिस्प्लेसमेंट पंप को और सिंपल वे में। तो चलिए एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं। इस स्लाइड में हम समझते हैं कि इसी जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा ऊंचा मतलब उल्टा कर देते हैं, मतलब इसको 90 एंगल में मोड़ देते हैं। ये मैंने अभी इसको बिल्कुल 180 डिग्री पे मोड़ रखा है। अब मैं इसको अगर 190 डिग्री पे मोड़ दूं तो आपको यहाँ पर जो स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में अगर आपको यही डिस्प्लेसमेंट पंप को और सिंपल वे में आप इसमें समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे की तरफ है वो है नीचे इसके मोबाइल फेस, और ये बीच में जो आपको इंजेक्शन टाइप का लग रहा है, इस इंजेक्शन के बीच में एक ट्यूब जा रही है जो कि आपको स्क्रू टाइप से दिख रही है। तो ये स्क्रू टाइप से जो बीच में से नीचे जो मोबाइल फेस है, जो आपका रिजर्वायर है, तो इस बीच वाले जो पंप होता है, मतलब बीच में जो एक पाइप नुमा आपको दिख रही है, इसके अंदर से आपकी मोबाइल फेस जाती है और ऊपर की तरफ आपको एक मोटर दिख रही होगी। तो इस मोटर के थ्रू ये सक करती है और हमारा जो मोबाइल फेस होती है वो इस टाइप से उसको पंप करती है स्क्रू के थ्रू, मतलब ऐसा सा मूव होता है, आपकी मोबाइल फेस लेती जाएगी और इस टाइप से पंप करती जाएगी। तो बिल्कुल ईजी है और सिंपल है। अब हम एक बार और मैं आपको एक तीसरा डायग्राम दिखाता हूं जिसमें आपको इसका प्रिंसिपल बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं, हमारी तीसरी स्लाइड को, जो कि है डिस्प्लेसमेंट पंप को और आपको और इजी क्लियर कर देगी।
तो चलिए, अगर आपको अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तीसरी स्लाइड के थ्रू आपको समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट पंप का वर्किंग क्या होता है। तो ये आपकी तीसरी स्लाइड है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अगर आप एक इसको समझे तो एक सीरिंज नुमा इसका स्ट्रक्चर है। और ये सीरिंज नुमा स्ट्रक्चर का मतलब है जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस तरफ से मतलब जो आपको उस तरफ जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपका जो मोबाइल फेज है वो इंटर होती है और पिस्टन के थ्रू बिल्कुल इंजेक्शन वे में ये आपके जो मोबाइल फेज है उसको ये पंप करता है। और बिल्कुल उसी जो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इंजेक्शन का, उसी बीच में इसमें पिस्टन लगा हुआ है। तो पिस्टन जो होता है वो आपकी मोबाइल फेज को मतलब प्रेस करता है, पंप करता है, और आपका जो मोबाइल फेज होता है वो कॉलम में पास आउट होता है। तो बिल्कुल इजी और सिंपल स्ट्रक्चर है। मैंने आपको 3 तरह के डायग्राम के वे में आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट पंप की वर्किंग कैसे होती है और कितनी सिंपल वे में ये वर्क करता है। बट अगर एक नॉर्मल वे में बोला जाए तो जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट पंप है वो बहुत ही कम यूज होता है आज के टाइम पे। अभी जो सबसे ज्यादा जो पंप यूज होता है वो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप की और समझेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है और ये कैसे काम करता है। तो बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।